कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये छोटे बनने का फायदा है। मैं आप सबसे कहता हूँ, जितने छोटे बन सके उतने छोटे बनिए। देखो, इतनी बड़ी रोटी, इतना बड़ा पराठा, सब इन्हें कुछ नहीं, वो इतना सा, उसे बड़ा कहते हैं। क्या? कितना सा है? इतना सा। और क्या कहला रहा है? समझ में नहीं आता है। इतना सा है और बड़ा है, और इतनी बड़ी है, उसे कोई बड़ा कहने वाला नहीं। छोटे बनने का मजा ही कुछ अलग है। मैं आचार्य हूं ना, और ये पूरा संघ है। मुझे सुबह से लेकर के देर रात तक की चिंता। सुबह पाठ 5:30 बजे होना है, तो मैं बराबर तरीके से पाठ में आके बैठूं। पाठ होगा तो 2 लाइन मुझे बोलनी है तो बोलनी है। इनकी मर्जी, ये बोले ना बोले चलेगा। आवाज भी ऐसी निकालेंगे जैसे कि 15 दिन से बीमार हो। किसी को जरा सी हरारत लगेगी तो आज पाठ में ही गायब, उसमें ही नहीं आएंगे। क्यों? छोटे हैं, छोटे हैं, नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो टाइम पर पहुंचना ही पहुंचना है। और पहुंचना ही नहीं है, पूरा बराबर तरीके से। कभी लोग आने जाने वाले के कारण विकल्प हो जाता है, 2 लाइन मेरी यहां वहां हो जाए तो पूरा पाठ पटरी से नीचे उतर जाता है। सिर्फ 2 लाइन। जरा सा मेरा विकल्प हो गया कि भाई वो आ रहा है लेट, उसको निकाल करके दे दूं, और उसमें यदि बाहर रह गया तो 2 लाइन आगे पीछे, उसमें ही सब कुछ ढीला हो जाता है। विचार करना, ये बस तार, कोई टेंशन नहीं। छोटे रहने में फायदा। मैं भी संग में था ना, तो ऐसे ही मजे करता था जैसे कर रहे। आराम से प्रिय तीर्थ जी मेरे आने के बाद 10 मिनट बाद आए तो चले जा रहे। छोटे नहीं आए तो चल जाएगा। छोटे कितना फायदा होता है। बड़े को तो 9 बजने में 5 मिनट पहले श्रीफल ले, महाराज जी चलो चलो भाई, हिम्मत ना हो, इच्छा ना हो तो भी माता जी बैठी, अभी मूड में आए, बीच मुड़ के फट से कमरे में। छोटी है, कौन दिमाग लगाए छोटे बनने में। ये बैठे, अब भी इनको बैठे बैठे कुछ हो जाए तो फट से ऐसे निकल कर कमरे में। ये फर्क पड़ता है। छोटे बनने का फायदा है, दिमाग में कोई लोड, कोई टेंशन, बिंदास। और बड़े होने वाले को लगातार सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है कि क्या कैसे होगा। साथियों, छोटे बनने का मजा तो बहुत है, लेकिन जो छोटा होता है वो बड़ा बनना चाहता है। क्या? छोटा होता है वो बड़ा बनना चाहता है, और जो बड़ा बन जाता है वो कहता है अपन छोटे ही अच्छे थे। क्या? जिंदगी भर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। ये जिंदगी भर चलता है। और जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उस समय जवाब मिलता है, मुझे तो वापिस बच्चा बनना है। क्या बनना है? मुझे छोटा होना। हर छोटा व्यक्ति बड़ा बनने का सपना देखता है, लेकिन बड़े बनने के बाद वह सोचता है कि मैं तो छोटे में ही अच्छा था, बहुत सुकून था, बड़ी शांति थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई विकल्प नहीं थे। लेकिन पूरी जिंदगी बड़ा बनने में लगा देते हैं, और अंत में जवाब मिलता है छोटे ही अच्छे थे।
साथियों, ये सच्चाई तो हमारे आचार्यों ने पहले ही बता दी है कि छोटे बनने का आनंद ही अलग है। आपने गौर किया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी होती है। 4 व्हीलर गाड़ी है, हर टोल में टोल लगेगा। 2 व्हीलर गाड़ी है, फट से कहीं भी निकल जाए। अरे वो भी इंजन से चल रही है, शानदार 70-80 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, सब है, लेकिन उसको टोल ही नहीं लगता। अलग से ही टोल वालों ने रास्ता 2 व्हीलर के लिए बना रखा है कि तुम चुपचाप निकल जाओ। 2 से 4 व्हीलर होते ही टोल लगने लगा। जब तक तुम 2 व्हीलर थे ना, अर्थात तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तक तुम टोल फ्री थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई और तुम 4 व्हीलर हो गए, क्या हो गए? 4 व्हीलर, टोल चालू हो गया। एक बच्चा हुआ, तुम 6 व्हीलर वाले आइसर बन गए। क्या हो गया? और 4 व्हीलर में जितना रुपया लगता था 60-65 रुपया, यहां एकदम से बढ़ करके 80-90-100 रुपये 6 व्हीलर वाला हो गया। 8 पहिए होते ही अब तो ड्राइविंग लाइसेंस भी ये वाला नहीं चलता, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। क्यों? क्योंकि अब 8 व्हीलर 10 व्हीलर हो गए हैं, अब हैवी लाइसेंस लगेगा और पैसा भी वैसा ही 200, 250, 300, 350 रुपये लग रहे हैं। विचार करो, तो 2 व्हीलर रहो तो जीवन भर टोल फ्री, क्या? और 2 व्हीलर रहने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार करना पड़ता है, अकेले रहने का संकल्प करना पड़ता है। जीवन भर वह फ्री रहता है, नमक तेल के भाव उसे याद नहीं आते, जरूरत ही नहीं पड़ती। शादी होने के बाद सब कुछ समझ में आता है कि नमक तेल की कीमत क्या होती है, सब समझ में आ जाता है। जब तक अकेले हो एकदम फ्री, टेंशन फ्री, कोई है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, हम अहंकार के बिना, मान के बिना, गुमान के बिना जीना चाहते हैं तो छोटे बन करके जीना पड़ेगा। जितने छोटे बन करके हम जिएंगे उतना सुख हमारे पास होगा, और जितने बड़े बनते जाओ उतना दुख। ये मंदिर है ना, छोटे छोटे गेट दोनों तरफ लगा दिए, छोटे छोटे गेट दोनों तरफ लगा दिए। मुझे आपको झुक के जाना पड़ता है, लेकिन वो छोटे बच्चे जो मेरी अंगुली पकड़ के चलते हैं ना, वो सीधे खड़े खड़े भीतर प्रवेश कर देते हैं। उन्हें झुकना, उन्हें झुकना, इसका मतलब है भगवान को इतने बड़े बच्चे अपने द्वार पर पसंद हैं कि बेटा तुम सीधे सीधे आ जाओ। यदि बड़े हो गए हो तो बच्चे के समान अपनी हाइट करो और फिर भीतर प्रवेश करो। ये भगवान संदेश देते हैं, ये मंदिर संदेश देता है कि उस हाइट में तुम्हें आना। और तुमने जरा भी होशियारी दिखाई और देखना है, आप जहां पर लग रहा है वहीं पर एक भगवान की मूर्ति है। क्या है? भगवान की मूर्ति। मैंने कहा कि ये भगवान की मूर्ति गेट पर क्यों बना दी, ये तो अपमान होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, प्रज्ञासागर हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी दूरदृष्टि वाले थे, दरवाजा छोटा बना करके ऊपर भगवान बिठा दिया, ऊपर भगवान बिठा दिया
क्योंकि कभी कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा टकरा जाए और खून निकल जाए तो वो तो सीधे कहेगा गेट तोड़ो, बड़ा गेट बनाओ। लेकिन जैसे वो भगवान को देखेगा कहेगा प्रभु माफ करो, मैं समझा था गेट से टकराया, परंतु आपने तो अपने चरणों से मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, ये गेट जैसा है उसे वैसा ही रहने। देखा ना आपने क्या सोच था हमारे बुजुर्गों का, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बात अलग है। लेकिन भगवान का वहां पर बनाने का रीजन यही है कि टकराने वाले को ये लगे कि आज मेरी टक्कर भगवान से हो गई, अब तो मेरा उद्धार होने ही होने वाला है। वह मंदिर को, मंदिर व्यवस्था को, मंदिर कमेटी को, मंदिर समिति को, उस दरवाजों को दोष दे, उससे पहले भगवान ने कहा मैं बैठता हूं, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। जब भी कोई बात होती ना, ये समिति कमेटी के लोग, काम करने वाले लोग होते हैं ना, जहां भी लगता है कि अब अपन फंस रहे हैं वो सीधा मेरा नाम ले लेते हैं। क्या करते हैं, गुरुदेव ने कहा था, बात ही खत्म। अब सामने वाला क्या करे, अब मुझसे तो लड़ने आएगा नहीं। गुरुदेव ने कहा था सबसे बढ़िया तरीका है ये, मैं तुमसे भी कहता हूं, मैंने किया, मैंने कहा ऐसा मत कहिए। भगवान ने कहा, भगवान ने किया, बस वही मैं कर रहा हूं, तो अहंकार तुम्हें छुएगा नहीं। इतनी सी बातें लोगों के लिए ऐसे ईगो हट में कारण बन जाती हैं कि पूछो मत। यदि संचालक यहां से खड़े होकर के किसी का नाम स्वागत सम्मान के लिए पुकारे कि आप आकर के स्वागत करें, और उसने तुम्हारे नाम लेने से पहले किसी पीछे वाले का नाम आगे ले लिया, तो तेरी हिम्मत कैसे मेरा नाम बाद में लिया। अरे बाप रे बाप, नाम तो लिया नहीं, पहले क्यों नहीं लिया। इतनी सी बात पर ऐसा ईगो हट हो जाएगा कि आदमी को लगेगा मेरा अपमान कर दिया गया। क्या सोच रहे हैं आप, क्या विचार रहे हैं आप। इतनी सी बात पर मेरा नाम बाद में क्यों लिया गया। मैं अभी पिछले शहर में था, वहां बड़ा भारी आयोजन था, मुख्य अतिथि सांसद महोदय मंच पर थे, बहुत से लोग थे। एक संस्था का नाम थोड़ी देर बाद लिया गया, थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल ही गया, थोड़ी देर बाद लिया गया। बाप रे बाप, मैं मंच पर बैठा हूं, संघ मंच पर बैठे हैं, अतिथि मंच पर बैठे हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि समाज के 50 युवकों को जाकर के उसे संभालना पड़ा। हमारा नाम बाद में, हम कुछ नहीं करेंगे। मत कर भाई, तेरे नहीं करने से काम नहीं होगा। ऐसी गलत फहमी लेकर के मत जीना, ये संसार स्वयं संचालित है। तेरे जैसे 3660 आए और 3660 चले गए, तो नहीं रहेगा तो भी चलेगा। लोगों को लगता था इंदिरा जी नहीं रहेंगी तो देश कैसे चलेगा, नहीं रही फिर भी चला। उसके बाद राजीव जी आए, राजीव जी नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा, चले गए फिर भी चला। विचार करना, उसके बीच में नरसिम्हा राव आए, उसके बीच में बीपी सिंह आए, उसके बीच में देवेगौंडा आए, कौन कौन आए, सब आकर के 4-6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल रहे, चले गए, फिर भी देश चला। उसके बाद मनमोहन जी आए, 10 साल रहे, वो भी चले गए, फिर भी देश चला। मोदी जी आए, देश चल रहा है, वे चले जाएंगी फिर भी देश चलेगा। ये स्वयं संचालित है, ये स्वयं। लेकिन हमें भ्रम है कि मैं चलाने वाला,
तुम्हारे दादाजी को भ्रम था परिवार में चला रहा हूं, फिर तुम्हारे पिताजी के पास दादाजी अपना भ्रम छोड़ गए, पिताजी को भ्रम हो गया कि मैं परिवार चला रहा हूं। पिताजी तुम पर भ्रम छोड़ गए, तुम्हें लग रहा है कि मैं परिवार चला रहा हूं। एक छिपकली चिपकी थी छत पर, एक छिपकली छत पर चिपकी थी। उससे वहां पर भिन भिनाने वाले मच्छर ने कहा कि पगली दीवार में आजा, नीचे आजा, अभी गिर जाएगी। क्या? मच्छर ने कहा कि हट, एक तरफ आजा, अभी गिर जाएगी, उल्टी लटकी है। छिपकली ने मच्छर से कहा, पागल तू है जो मुझे हटा रहा है? यदि मैं हटी तो ये छत नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इस छत को मैंने थाम रखा है, मेरे हटते ही छत नीचे आएगी। अब उस छिपकली को कौन समझाए, और यहां पर बैठी हुई छिपकलियों को कौन समझाए? उस छिपकली के भ्रम में और तुम्हारे भ्रम में कोई अंतर नहीं है। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, एक कुत्ता बैलगाड़ी के बाहर चल रहा था। बाहर वाले कुत्ते ने भीतर वाले कुत्ते से कहा कि पगले गाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? बोले पागल तुझे दिख नहीं रहा है मैं गाड़ी खींच रहा हूं। बाहर वाले कुत्ते ने कहा कि और किसी को बेवकूफ बनाना, गाड़ी तू नहीं बैल खींच रहे हैं। उसने कहा मेरे भाई गाड़ी बैल नहीं मैं खींच रहा हूं। तो बाहर वाले कुत्ते ने कहा यदि तू रुकेगा तो गाड़ी रुक जाएगी क्या? बोले हाँ, जब मैं चला रहा हूं तो गाड़ी रुकेगी। बोले ऐसी बात है तो चल रुक जा। भीतर वाला कुत्ता रुका, संयोग की बात की बैल भी रुक गए, संयोग की बात की बैल भी रुक गए। बैल रुके तो भीतर वाले कुत्ते ने कहा देखा गाड़ी में। बाहर वाले कुत्ते के पास एक दांव और था। उसने कहा तू चलेगा तो क्या गाड़ी चलेगी? बोले जब रुकी है तो चलेगी। बोले चल। भीतर वाला कुत्ते ने चलना प्रारंभ किया कि बैल ने चलना प्रारंभ कर दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।